आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का। तो हम इसमें पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसको संस्कृत में द्वादश पाठ कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस पाठ का नाम है कृष्ण सुदामा। तो कृष्ण सुदामा के विषय में तो आप सभी परिचित होंगे। तो कृष्ण जी कौन थे? सुदामा के मित्र थे। तो उसी के विषय में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। द्वापर युगे संदीपने आश्रमे सुदामा कृष्ण च विद्या अध्ययन कुरुतः सम। तो द्वापर युग में संदीपन के आश्रम में सुदामा और कृष्ण विद्या अध्ययन करते थे। कालांतरे श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश अभवत, किंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण एव अभवत। तो आगे चलकर श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश यानी कि द्वारका के राजा बन गए, किंतु सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण हो गए। सैने सैने सुदामा अति निर्धनोऽभवत्। धीरे धीरे से सुदामा बहुत निर्धन यानी कि गरीब हो गए। तस्य परिवार क्षुधा पीड़ितः अभवत्। उनका परिवार भूख से पीड़ित हो गया। तस्य पत्नी जानाति स्म यत् तस्या पत्युः मित्र श्री कृष्ण अस्ति। तो उनकी पत्नी जानती थी कि उनके जो पति हैं श्री कृष्ण के मित्र हैं। अतः एकदा सा स्वपतिं निवेदयत् यत् सह सहायतार्थम श्री कृष्ण से समीपम गच्छेत्। तो एक बार उसने अपने पति से निवेदन किया कि तुम जो हो सहायता के लिए श्री कृष्ण के पास जाओ। स्वपत्न्या आग्रहेण सुदामा श्री कृष्ण से समीपम गंतुम प्रवृत्त अभवत्। अपनी पत्नी के आग्रह के कारण सुदामा श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। तस्य पत्नी किंचित उपायेन नयतु पार्श्व वर्तिन गृहं गच्छत्। तो उनकी पत्नी जो है कुछ लाने के लिए घर के अंदर गई। तस्मात् च चतुर्मुट्ठी तंडुलान आनयत। तो वो जो है वहाँ से 4 मुट्ठी चावल लेकर आए। तंडुलान एकम वस्त्रे बध्वा सुदामा द्वारका प्रति अचलत। तो चावलों को एक वस्त्र में बांधकर सुदामा द्वारिका के लिए चल दिए। सुदामा दशा दृष्ट्वा द्वारपालो स बहिरेव अवरोधयंत। तो सुदामा की दशा देखकर द्वारपाल ने उनको बाहर ही रोक दिया। किंतु यदा संदेशवाहक कृष्णाय सुदामा इति अकथयत तदा श्री कृष्ण धावन बहिरागच्छत स्वमित्रं च बाहुभ्या आलिंगवत। किंतु जब संदेशवाहक का उनको प्राप्त हुआ कि सुदामा जी आए हुए हैं, संदेशवाहक ने कहा, तो श्री कृष्ण दौड़ते हुए बाहर अपने मित्र को बाहों में उन्होंने ले लिया। यानी कि जब संदेशवाहक ने उनको बताया कि सुदामा जी आए हुए हैं, तो श्री कृष्ण जी दौड़ते हुए बाहर आए और उन्होंने अपने जो मित्र थे उनको अपने आलिंगन में ले लिया, अर्थात अपनी बाहों में ले लिया। प्रसादम नीत्वा श्री कृष्ण स्वमित्रे पादो अछालियत। तो प्रसाद यानी कि महल में लाकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र के पैरों को धोया। स्नानम भोजनम चा कारयित्वा तो मित्रो वार्ताम कुरुताम। तो स्नान वगैरह और भोजन करने के उपरांत दोनों मित्रों में बातचीत हुई। श्री कृष्ण इदम अजानियत यद सुदामा किंचित गोप्यति। श्री कृष्ण यह जानते थे कि सुदामा कुछ छुपा रहे हैं, अतः स तम अपृच्छद। इसलिए उन्होंने उनसे पूछा, किम उपायनम आनीय दीयताम मह्यम। क्या उपहार लाए हो मुझे दो। लज्जित सुदामा तान तंडुलान श्री कृष्णाय दातुम नोत हास्यते स्म। तो सुदामा जो थे वो लज्जित थे और जो चावल लेकर आए थे वो श्री कृष्ण को देने में उत्साहित नहीं थे। किंतु श्री कृष्ण स्वमेव तंडुलान आहृत्य स्नेहेन खादितुम मारभत। किंतु सुदामा ने वो जो चावल थे उनको लिया और स्वयं ही बड़े प्रेम से उनको खाना आरंभ कर दिया। लज्जया वशीभूत सुदामा मित्र किमपि न अयाचत। लज्जा के वशीभूत यानी कि शर्म के मारे सुदामा ने अपने मित्र से कुछ भी नहीं मांगा। द्विदिनांतरे निराश भूत्वा सुदामा स्वगृहे गंतुम श्री कृष्णस्य अनुज्ञाम अचायत। 2 दिन तक निराश रहकर सुदामा अपने घर के लिए श्री कृष्ण से आज्ञा मांगने लगे कि मुझे अपने घर जाना है, तो श्री कृष्ण से आज्ञा मांगने लगे। किंतु श्री कृष्ण से प्रसादात चलित्वा यदा सुदामा स्वकुटीर प्रत्यागच्छत स स्वकुटीरस्य स्थाने भव्य प्रसाद दृष्ट्वा अतीव विस्मित अभवत्। किंतु जब
श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर श्री कृष्ण के महल से जब वो चले तो सुदामा जब अपनी झोपड़ी के सामने पहुँचे तो वहाँ पर अपनी झोपड़ी के स्थान पर उनको भव्य प्रसाद यानी कि बड़ा महल देखकर वो जो थे विस्मित हो गए। इदम दृष्ट्वा स अजानात यत इदम सर्व मित्र कृष्णस्य कृपया एव अवत। यह सब देखकर उनको पता चल गया यह सब उनके मित्र कृष्ण की कृपा से ही हुआ है। ईदृशी भवती आदर्श मैत्री, तो यही होती है आदर्श मैत्री। तो इस पाठ में हमने किसके विषय में अध्ययन किया? सुदामा और श्री कृष्ण की मैत्री के विषय में। तो यहाँ पर क्या हुआ था, सुदामा बहुत गरीब थे तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि जाकर अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं ले लेते हो। तो सुदामा जो है महल के लिए चल दिए तो द्वारपाल ने रोक दिया उनको द्वार पर आते ही। किंतु जब श्री कृष्ण जी को यह पता चला कि मेरा मित्र आया हुआ है तो वो नंगे पैर ही दौड़ते हुए उनसे मिलने चले गए और अपने मित्र को लाकर उनके पैर धोए, उनको खाना खिलाया और सब कुछ खिलाया। फिर जो है अपने मित्र से पूछा कि मेरे लिए क्या उपहार लाए हो। तब सुदामा लज्जित हो रहे थे, उनको देना नहीं चाह रहे थे। तो 4 मुट्ठी चावल उनकी पत्नी ने उनको दिए थे श्री कृष्ण को देने के लिए। तो श्री कृष्ण ने अपने आप ही उनसे वो ले लिए और उनको खा लिया। उसके बाद लज्जा के कारण सुदामा उनसे कुछ भी मांग नहीं पाए और 2 दिनों के उपरांत वो वहाँ से चल दिए। फिर अपने मित्र से कहकर आज्ञा लेकर वो चल दिए। किंतु जब वो अपने घर के आगे पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके झोंपड़ी के स्थान पर एक भव्य महल उनको दिखाई दे गया। तब उनको पता चला कि यह महल जो श्री कृष्ण थे उनके द्वारा ही बनवाया गया है। तो यही होती है एक आदर्श मित्रता। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको संस्कृत के और भी पाठ मिलते रहें।